हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग लूसेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें धर्म ग्रंथ टॉपिक डिस्कस कर लिया था जिसमें वेदों के बारे में बताया गया था। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद थे। और अब हम लोग विदेशियों का विवरण डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी पॉइंट पे। और सबसे पहले हम लोग यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला लेखक आया था भारत में टेसियस। यह ईरान का राजवैद था और इसने भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। और सेकंड आया था हेरोडोटस। इसको तो आप सभी जानते ही होंगे, ये इतिहास का पिता कहा जाता है इसे। और इसने अपनी पुस्तक हेरोडोटस में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अब हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के बारे में, सिकंदर के साथ आए थे नियार्कस, आनेसिक्रट्स, अरिस्टोबुलस। इनके अधिक प्रमाण मिलते हैं सिकंदर के साथ। अब हम लोग मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे। ये कौन था? ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अर्थात मौर्य युगीन समाज के बारे में हम लोगों को जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलती हैं। और अब हम लोग बात करेंगे डाइमेकस की। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6 है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। और अब हम लोग बात करेंगे टॉलमी की। तो इसका भी नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। इन्हें भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और अब बात करेंगे पिलनी की। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और अब डिस्कस करेंगे पेरी प्लस ऑफ द इर्थ्रियन सी। यह एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। और अब हम लोग बात करेंगे चीनी लेखकों के बारे में। तो चीनी लेखकों में पहले फाहियान आए थे। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति से प्रभावित था तथा इसने वहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। और इसने अपने जीवन के 14 वर्ष भारत में यापन किए थे। अब हम लोग बात करेंगे शयुंगन की। यह 518 ईस्वी में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेनसांग के बारे में। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आया था।
इसका भ्रमण वृत्तांत स्यूकी नाम की पुस्तक में है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। उसमें बताया गया है कि भारत में पूरे वर्ल्ड में 138 देश थे। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन भी किया था। अब एक महत्वपूर्ण नोटिस देखते हैं। इसमें बताया गया है कि ह्वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब हम लोग बात करेंगे इत्सिंग की। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। और अब थर्ड टॉपिक यानी अरबी लेखकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले लेखक थे अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था और अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग बात करेंगे इब्न बतूता की। और इसके द्वारा अरबी फारसी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी या न्यायाधीश की नियुक्ति किया था। और कुछ अन्य लेखक भी हैं जिनमें इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता देते हैं। पहले थे तारानाथ और दूसरे थे मार्को पोलो। तारानाथ तिब्बती लेखक था और इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। और सेकंड थे मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में शांड्य क्षेत्र देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और इतने ही विदेशी यात्री भारत आए थे। अब इसके बाद हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।